बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म इन हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस के नावल में सल्तनत की पॉलिसी का मौजू। डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। दो द हार्ट ऑफ डार्कनेस इज़ अ शॉर्ट नावल, अगरचे हार्ट ऑफ डार्कनेस एक मुख्तसर नावल है, येट इट हैज़ सेवरल थीम्स, अलबत्ता ये कई मौजूआत रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द थीम ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, मिसाल के तौर पर खुद पर पाबंदी का मौजू। द थीम ऑफ द वर्किंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ मैन, इंसान के जहन की लाशऊरी के काम करने का मौजू। द थीम ऑफ द एक्सप्लोरेशन, तलाश या जस्तजू का मौजू। द थीम ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ बार्बरिज्म, जहालत के असर का मौजू। एंड प्रिमिटिविज्म ऑन अ सिविलाइज्ड मैन, और मुहज़्ज़ब आदमी पर आदम परस्ती व्हेन ही इज़ कट ऑफ फ्राम अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, जब वो एक मुहज़्ज़ब मुआशरे से कट ऑफ हो जाता है, कता तो लग हो जाता है, मुनक़ता हो जाता है। एंड द थीम ऑफ द इम्पीरियलिज्म, और सल्तनत की पॉलिसी का मौजू। कॉनरेड्स ट्रीटमेंट ऑफ दीज थीम्स वाज बेस्ड ऑन हिज ओन विजिट टू कांगो। कॉनरेड का ट्रीटमेंट सलूक ऑफ दीज थीम्स, इन मौजूआत का, वाज बेस्ड ऑन हिज ओन विजिट टू कांगो, कांगो की उसकी अपनी सैर पर मबनी था। मार्लो स्पीक्स एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द एंशिएंट रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन। मार्लो बात करते हैं एट द वेरी बिगनिंग, बहुत शुरू में, ऑफ द एंशिएंट रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन, बरतानिया की रोमन फतह, कदीम रोमन की फतह के बहुत शुरू में बात करता है। That the ancient Romans were conquerors by using brute force, के कदीम रूमी वर conquerors फाते थे by using brute force, यानी फतह किए गए थे वहशियाना कुव्वत के इस्तेमाल करने से। Their conquest of Britain was robbery with violence. Their conquest of Britain, ब्रिटेन की उनकी फतह, वाज रॉबरी, लूट मार थी, विद वायलेंस, तशद्दुद के साथ। मार्लो सेज डेट टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अनदर कंट्री, मार्लो कहते हैं कि एक और या दूसरे मुल्क की फतह मीन्स टेकिंग अवे ऑल द थिंग्स फ्राम दोज हु हैव अ डिफरेंट कम्प्लेक्शन, मतलब है वो तमाम चीज़ें हटा देना, छीन लेना, फ्राम दोज उनसे, हु हैव अ डिफरेंट कम्प्लेक्शन, जो मुख्तलिफ रंगत रखते हैं, हु हैव फ्लैटर नोजेस दैन द कॉन्करर्स हैव, जो चिपटी फ्लैटर किस्म की, मतलब चापलूसी किस्म की नोजेस, नाक या नाकें रखते हैं, दैन द कॉन्करर्स हैव, जो कि फातेहीन रहते हैं उनकी निस्बत। सच अ कॉन्क्वेस्ट इज़ अनपॉर्डनेबल, ऐसी फतह नाकाबिले मुआफ़ी है। हाउएवर व्हाट कैन एक्सक्यूज सच अ कॉन्क्वेस्ट इज़ द आइडिया एट द बैक ऑफ इट। ताहम व्हाट कैन एक्सक्यूज सच अ कॉन्क्वेस्ट, ऐसी फतह की जो चीज़ मुआफ़ी कर सकती है, वो एक ऐसा आइडिया है, ख्याल है, तसव्वुर है, एट द बैक ऑफ इट, इसके पीछे। दैट कॉन्क्वेस्ट कैन बी एक्सक्यूज ओनली इफ द कॉन्करर्स परफॉर्म सम कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द कंट्री विच दे हैव कॉन्क्वर्ड। इफ द कॉन्करर्स, अगर फातेहीन परफॉर्म सम कंस्ट्रक्टिव वर्क, कोई तामीराती काम करते हैं, सार अंजाम देते हैं, द कंट्री, उस मुल्क में, विच दे हैव कॉन्क्वर्ड, जो उन्होंने फतह किया है। The white man certainly has a duty
टू द सैवेज वाइट मैन, गोरा यकीनी तौर पर एक ड्यूटी, एक फ़र्ज़ रखता है टू द सैवेज, वहशियों पर, होम ही सबड्यूज, जिनको वो मातहत बना लेता है, एंड होम ही बिगिंस टू गवर्न, और जिन पर वो अपना हुक्म चलाना शुरू कर देता है, हुकूमत करना शुरू कर देता है। इफ़ ही फेल्स इन दिस ड्यूटी, अगर वो इस फ़र्ज़ में नाकाम हो जाता है, हिज गवर्नमेंट ऑफ द बैकवर्ड कंट्रीज कैन नॉट बी जस्टिफाइड। हिज गवर्नमेंट, उसकी हुकूमत ऑफ द बैकवर्ड कंट्रीज, पसमानदा ममालिक की उसकी हुकूमत, कैन नॉट बी जस्टिफाइज, जायज़ नहीं हो सकती। मार्लोस एक्सपीरियंसेस इन कांगो क्लियरली शो, कांगो में मार्लो के तजर्बात वाज़े तौर पर जाहिर करते हैं दैट द वाइट मैन देयर हैड फेल्ड टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, के गोरा देयर हैड फेल्ड, नाकाम हो चुका था, टू परफॉर्म हिज फंक्शंस, अपने काम सर अंजाम देने में, इंस्टेड ऑफ सिविलाइजिंग द सैवेज, वहशियों को महज़ब बनाने की बजाय, दे बिकेम एक्सप्लाइटर्स, वो इस्तेहसाल करने वाले बन गए। द कांगो वाज गवर्नड बाय द बेल्जियन किंग लियोपोल्ड II, कांगो पर हुकूमत कर रहा था बेल्जियन किंग लियोपोल्ड II, and the Belgian trading companies were sending their agents into Congo for trading purposes, और बेल्जियन की तजारती कंपनियां अपने एजेंट्स को भेज रही थीं कांगो में फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, तजारती मकासद के लिए। द चीफ कमोडिटी वाज आइवरी, सबसे बड़ी अजनास, सबसे बड़ी जिन्स वाज आइवरी, हाथी दान था। आइवरी वाज ऑफ नो यूज टू द नेटिव्स देमसेल्व्स, आइवरी मकामी बशिंदों के लिए बजाते खुद किसी इस्तेमाल में नहीं था। वाइल द वाइट मैन कलेक्टेड आइवरी एंड सेंट इट टू यूरोप, जबकि गोरे आइवरी को हासिल करते थे और इसे यूरोप भेजते थे। वी फाइंड दैट आइवरी इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मैंशनड, हम पाते हैं कि आइवरी बीइंग कॉन्स्टेंटली, लगातार जिक्र किया जा रहा है आइवरी का। आइवरी डोमिनेट्स द थॉट्स ऑफ द मैनेजर, आइवरी मैनेजर की सोचों पर गालिब आ जाती है। द ब्रिक मेकर एंड सेवरल वाइट एजेंट्स, ब्रिक मेकर ईंटें बनाने वाले पर, एंड सेवरल वाइट एजेंट्स, और कई गोरे एजेंटों पर, हु लाइटर, जो देर लगा देते हैं, अराउंड द सेंट्रल स्टेशन के इर्द गिर्द, एंड टू होम मार्लो कॉल्स फेथलेस पिलग्रिम्स, और जिनको मार्लो बेवफा ज़ायरीन कहता है। आइवरी आल्सो डोमिनेट्स द थॉट्स ऑफ मिस्टर कर्ट्स, आइवरी मिस्टर कर्ट्स की सोचों पर भी गालिब आ जाती है। ही बिकम्स एन ऑब्सेस्ड विद इट, वो इसके साथ पागल हो जाता है। द मैनेजर ऑफ द सेंट्रल स्टेशन टेल्स मार्लो, सेंट्रल स्टेशन का मैनेजर मार्लो को बताता है दैट मिस्टर कर्ट्स कलेक्ट्स मोर अमाउंट आइवरी देन ऑल द अदर एजेंट्स ऑफ द कंपनी टेकन टुगेदर, कि मिस्टर कर्ट्स ज़्यादा मिकदार में आइवरी जमा करता है तमाम कंपनी के दूसरे एजेंटों से, टेकन टुगेदर यानी तमाम एजेंटों की मिलाकर। एंड द रशियन टेल्स मार्लो, और रशियन मार्लो को बताता है दैट ऑन वन ओकेजन, कि एक मौका पर मिस्टर कर्ट्स थ्रेटन टू किल हिम, मिस्टर कर्ट्स ने उसे धमकी दी कत्ल करने की। इफ़ ही डिड नॉट सरेंडर अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइवरी टू हिम, अगर उसने आइवरी की थोड़ी सी मिकदार उसके हवाले ना की, विच द रशियन हैड रिसीव्ड एज अ गिफ्ट फ्राम अ नेटिव ट्राइबल चीफ, जो कि रशियन ने हासिल की थी तोहफे के तौर पर। और नेटिव ट्राइबल चीफ एक मकामी कबीले के सरदार से। हियर आइवरी सिम्बलाइजेज द वाइट मैन्स ग्रीड, यहाँ पर आइवरी गोरे के लालच की अलामत है, एंड द वाइट मैन्स कमर्शियल मेंटेलिटी, और गोरे के तजारती जहानत की अलामत है।
the sights seen by Marlowe when he gets down from the steamer. मनाजर जो कि मार्लो से देखे जाते हैं, जो मार्लो देखते हैं जब वो स्टीमर से, जहाज़ से नीचे उतरता है, और ऑफ अ वेरी डिप्रेसिंग काइंड, बहुत मायूस कुन किस्म के हैं. इट डिपिक्ट्स द रेचडनेस एंड द माइजरी ऑफ द नेटिव्स ऑफ कांगो. इट डिपिक्ट्स, ये बयान करता है रेचडनेस को, अफलास को, एंड द मिजरी ऑफ द नेटिव ऑफ कांगो, कांगो के मकामी बशिंदों की खस्ताहाली को, एंड द शेयर फ्यूटिलिटी ऑफ द वाइट मैन्स सीमिंगली यूजफुल वर्क, एंड शेयर और महज फजूलियत की ऑफ द वाइट मैन्स सीमिंगली बज़ाहिर मुफीद दिखाई देने वाले काम की फजूलियत को जाहिर करता है. मार्लो सीज अ नंबर ऑफ ब्लैक पीपल. मार्लो बड़ी तादाद में स्याफाम लोगों को देखता है, मोस्टली नेकट, ज़्यादातर नंगे, मूविंग अबाउट लाइक एंड्स, इधर उधर चींटियों की तरह हरकत करते हुए. लेटर ही सीज हाफ अ डजन मैन चेन टू वन अनदर. बाद में वो आधी दर्जन आदमियों को देखता है जंजीरों में, टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ जकड़े हुए, एंड ईच वेयरिंग एन आयरन कॉलर अराउंड हिज नेक, और हर एक अपनी गर्दन के गिर्द लोहे का कॉलर पहने हुए. दीज मैन आर क्रिमिनल्स, ये आदमी मुजरम हैं. हु हैव वायलेटेड द लॉज, जिन्होंने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है. मार्लो फील्स डीपली अपसेट टू सी दिस साइट. मार्लो बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करता है टू सी दिस साइट, इस मंजर को देखकर. फर्दर मोर ही सीज ब्लैक फिगर्स क्राउचिंग अंडर द ट्रीज. मज़ीद बरआं वो स्याह फाम शख्सियतों को देखता है, क्राउचिंग अंडर द ट्रीज, दरख्तों के नीचे कदम बोसी करते हुए. लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक्स, तनों के खिलाफ झुके हुए या तनों का सहारा लिए हुए. दे वर डाइंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे. दीज मैन वर नाइदर एनिमीज नॉर क्रिमिनल्स, ये आदमी ना तो दुश्मन थे ना ही मुजरम. दे वर ओनली ब्लैक फिगर्स representing diseases. These men were neither enemies, ये आदमी ना तो दुश्मन थे ना ही मुजरम. They were only black figures, वो सिर्फ स्याफाम शख्सियात थे. representing disease and starvation, बीमारी और भूख की नुमाइंदगी करते हुए. Marlowe feels as if he has entered into the gloomy circle of some इन्फर्नो. मार्लो महसूस करते हैं जैसे वो दाखिल हो चुका है इनटू द ग्लूमी सर्कल, अफसुर्दा दायरे में, ऑफ सम इन्फर्नो, किसी जहन्नम के अफसुर्दा दायरे में दाखिल हुए महसूस करते हैं. दीज साइट्स कन्वे द केयरलेसनेस ऑफ द वाइट मैन टूवर्ड्स द नेटिव्स. दीज साइट्स, ये मनाजर पहुँचाते हैं द केयरलेसनेस ऑफ द वाइट मैन, गोरे की बेरहमी, टूवर्ड्स द नेटिव्स, मकामी बशिंदों की तरफ. ऑल दीज साइट्स क्लियरली इंडिकेट द हिपोक्रेसी ऑफ द वाइट मैन. ये तमाम मनाजर वाज़े तौर पर निशानदही करते हैं द हिपोक्रेसी ऑफ द वाइट मैन, गोरों की मुनाफकत की. हु आर ट्राइंग टू शो दैट सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क इज गोइंग ऑन, जो कोशिश कर रहे हैं जाहिर करने की कि किसी किस्म का तामीराती काम जारी है. देयर इज़ अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ रेलवे लाइन, एक मंसूबा है रेलवे लाइन बनाने का. अ रॉक इज बीइंग ब्लास्टेड विद गन पाउडर, एक चट्टान को गन पाउडर के साथ, बंदूक के सफूफ के साथ धमाके से उड़ाया जा रहा है. Even though this rock does not stand as an obstruction in the way of the railway line, even though, अगरचे ये चट्टान does not stand
खड़ी नहीं है एज एन ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर, एक रुकावट के तौर पर, इन द वे ऑफ द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के रास्ते पर रुकावट के तौर पर खड़ी नहीं है। लाइकवाइज ही आल्सो सीज अ बॉयलर, इसी तरह से वो एक बॉयलर को भी देखता है। बॉयलर जो है ये होता है पानी को भाप में तब्दील करने की मशीन, यानी बॉयलर भी देखता है लाइंग अनयूज्ड इन द ग्रास, घास में बगैर इस्तेमाल के पड़ा हुआ, एंड सम पीसेज ऑफ डिकेइंग मशीनरी, और कुछ तबाह होती हुई मशीनरी के कुछ टुकड़े, एंड अ लार्ज हीप ऑफ रस्टी रेल्स, और जंग आलूद रेलवे के कुछ बड़े बड़े ढेर पड़े हुए देखता है। सिमिलरली ही सॉ वॉरशिप एंकर्ड क्लोज टू द लैंड, इसी तरह से उसने एक जंगी जहाज़ को ज़मीन के करीब लंगर अंदाज हुए देखा। एंड फायरिंग इट्स गन्स इनटू द फॉरेस्ट एमलेसली, और बेमकसद तौर पर जंगल में अपनी बंदूकों से फायर करते हुए देखा। दिस वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड मशीनरी ऑफर अ शार्प कंट्रास्ट टू द स्टार्विंग नेटिव्स। दिस वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड मशीनरी, ये कोशिशों का ज़ाया होना, इस कोशिश का ज़ाया होना और मशीनरी का ऑफर अ शार्प कंट्रास्ट, एक तेज़ मुवाजना पेश करते हैं टू द स्टार्विंग नेटिव्स, भूखे मरते हुए मकामी बशिंदों के लिए। द होल एफर्ट ऑफ द वाइट मैन इज़, गोरे की पूरी कोशिश इज़ है completely misdirected, मुकम्मल तौर पर गलत समत में है। It is a sad commentary on the efficiency of the white man, ये अफसोसनाक तबसरा है on the efficiency of the white man, गोरे की कारकर्दगी पर, that Marlowe could not get any rivers to repair the wrecked ship for weeks, कि मार्लो कई हफ्तों तक, यानी वीक्स तक, हफ्तों तक ख़राब जहाज़ को मरम्मत करने के लिए कोई रिवटें हासिल ना कर सका। When these are needed badly, जब इनकी अशद ज़रूरत थी। The futility of the white man's endeavors becomes even more evident to see certain employees of the trading company. The futility of the white man's endeavors, गोरे की कोशिशों की बेकारी becomes even more evident, यहाँ तक कि ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है, to see certain employees, ख़ास मुलाज़मीन को देखकर, of the trading company, तजारती कंपनी के, which has sent Marlowe to Congo, जिस कंपनी ने मार्लो को कांगो भेजा है। The manager of the central station could inspire neither respect nor love nor fear. Manager of the central station का मैनेजर could not inspire, तलकीन ना कर सका, ना तो इज़्ज़त की, ना मोहब्बत की, ना खौफ की। He could inspire only uneasiness, वो सिर्फ बेचैनी की तलकीन कर सका। Marlowe describes the brickmaker as a papier mache Mephistopheles. मार्लो ब्रिक मेकर को, ईंटें बनाने वाले को बयान करता है एक पेपियर मैखे मेफिस्टोफिलस के तौर पे। ही मेक्स नो ब्रिक्स, वो कोई ईंटें नहीं बनाता। ही एक्ट्स एज अ स्पाई फॉर द मैनेजर, वो मैनेजर के लिए एक जासूस का काम करता है। द एजेंट्स लाइटिंग अराउंड द सेंट्रल स्टेशन और आइडलर्स, सेंट्रल स्टेशन के इर्द गिर्द देर लगाने वाले एजेंट और आइडलर्स नकमे हैं। हैविंग नो वर्क टू डू, जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं, बट ओनली टू गॉसिप, स्वाए गपशप लगाने के, टू स्पीक इल ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के बारे में बुरी बातें करने के, एंड टू हैच इंट्रिग्स, और साजिशें बनाने के,
Marlowe feels confused. What possible benefits can these colonizers confer upon the savage there? मार्लो उलझन महसूस करता है. What possible benefit, कि क्या मुमकिन फ़ायदा can these colonizers confer, ये नौ आबादियात कॉन्फर कर सकते हैं, अता कर सकते हैं, दे सकते हैं अपॉन द सेवेज देयर, वहाँ के वहशियों को. कॉनरेड कन्वेज स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल. कॉनरेड अपनी मजबूत किस्म की नारज़ामंदी पहुँचाता है. एंड डिसअप्रोबेशन ऑफ दीज वाइट मैन, और इन गोरों के लिए नागवारी पहुँचाता है. इट इज़ इक्वली डिस्गस्टिंग फॉर मार्लो. ये बात मार्लो के लिए बराबर की डिस्गस्टिंग है, मकरूह है, काबिल नफरत है. टू वॉच द मैनर, उस अंदाज को देखना, इन विच द कैनिबल क्रू ऑफ मार्लोज स्टीमर आर बीइंग ट्रीटेड बाय देयर वाइट ओनर्स. इन विच द कैनिबल क्रू ऑफ मार्लो स्टीमर, मार्लो के जहाज़ के आदमखोर अमला जो कि आर बीइंग ट्रीटेड, जिनसे सलूक किया जा रहा है, बाय देयर वाइट ओनर्स, उनके गोरे मालिकों से. द कैनिबल क्रू आर मोस्ट एफिशिएंट. द कैनिबल क्रू, आदमखोर जहाज़ का अमला, आर मोस्ट एफिशिएंट, ज़्यादा काबिल हैं, हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, एंड स्टर्डी फेलोज, और मजबूत आदमी हैं. बट दे आर नॉट फेड प्रॉपरली, लेकिन उनको मुनासिब तौर पर खुराक नहीं दी जाती. द क्रेडिट गोज टू द कैनिबल क्रू देमसेल्व्स. ये क्रेडिट गोज टू द कैनिबल क्रू, कैनिबल क्रू को जाता है, आदमखोर अमले को जाता है. देमसेल्व्स, बजाते खुद, दैट दे एक्सरसाइज सेल्फ रेस्ट्रेंट, कि वो खुद पर पाबंदी की मशक करते हैं. एंड डू नॉट अटैक द वाइट मैन ऑन बोट टू किल देम, और बोट पर गोरे आदमियों पर हमला नहीं करते उनको मारने के लिए, जो कि बोट पर हैं, उन गोरों पर हमला करने के लिए. एंड ईट देयर फ्लैश, और उनका गोश्त खाने के लिए. Thus the white men are absolutely unconcerned about the welfare of the men on whose labor and toil they are earning profit. इस तरह से गोरे मुकम्मल तौर पर बेफिक्र हैं अबाउट द वेलफेयर ऑफ द मैन, उन आदमियों की फलाह बहबूद के बारे में, ऑन हुज लेबर, जिनकी मशक्क़त पर और सख्त मेहनत पर, दे आर अर्निंग प्रॉफिट, वो मुनाफा कमा रहे हैं. इवन मिस्टर कर्ट्स, यहाँ तक कि मिस्टर कर्ट्स हैज़ डन नथिंग टू अपलिफ्ट द नेटिव्स. मिस्टर कर्ट्स ने कुछ नहीं किया है नेटिव्स को, मकामी बाशिंदों को अपलिफ्ट करने के लिए, की इस्लाह करने के लिए. इंस्टेड ही हिमसेल्फ हैज़ बिकम अ सैविज इन देयर कंपनी. इसकी बजाय वो उनकी सोहबत में खुद एक वहशी बन गया है. एंड फेल टू एक्सरसाइज एनी सेल्फ रेस्ट्रेंट, और किसी किस्म की खुद पर पाबंदी करने में नाकाम हो गया है. वंस ही हैड रिटन डाउन द फॉलोइंग वर्स, एक दफ़ा उसने दर्ज झैल अल्फाज लिखे थे. कन्वेइंग एन अपोजिट मैसेज, एक मुतज़ाद मुखालिफ पैगाम पहुँचाने के लिए. एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, तमाम हैवानों को ख़त्म कर दो. इनफैक्ट दरअसल, दर हकीकत, इट प्रूव्स आयरनिक, ये तंजिया साबित होता है. इन अ नटशेल, अल मुख्तसर, हार्ट ऑफ डार्कनेस conveys to us deceit, fraud, robberies, arson, murder, slave trading, and cruelty of the Belgian rule in Congo. अल-मुख्तसर, हार्ट ऑफ डार्कनेस का नावल जो है, कन्वेज टू अस, हमें पहुंचाता है अयारी, धोखा, डाकूजनी, आतशजनी, कत्ल,
ग़ुलामों की तिजारत और जुल्म ऑफ द बेल्जियन रूल इन कांगो, कांगो में बेल्जियन हुकूमत का। इंडीड द ब्रूटल फ्यूटिलिटी ऑफ द बेल्जियन इंपीरियलिस्ट रूल, दर हकीकत वहशियाना बेकारी ऑफ द बेल्जियन इंपीरियलिस्ट, बेल्जियन शाही हुकूमत के हामियों की हुकूमत की, इज़ मेमोरेबली कैप्चर्ड, याद रखने के काबल कैप्चर की गई है, गिरफ्त में ली गई है, थ्रू दिस नावल, इस नावल के ज़रिए। वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट कॉनरेड नॉट ओनली एक्सपोजेस द हॉलोनेस, ना सिर्फ खालीपन को जाहिर करता है, एक्सपोज कर देता है, जाहिर कर देता है, ऑफ द बेल्जियन इंपीरियलिस्ट रूल ओवर कांगो, बेल्जियन शाही हुकूमत के हामियों के खालीपन को ना सिर्फ बेनकाब करता है ओवर कांगो, कांगो पर, बट ही आल्सो इनडायरेक्टली रिमाइंड्स अस, बल्कि वो हमें इनडायरेक्टली याद दिलाता है ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, बरतानिया की साम्राज्यियत के बारे में, सल्तनत की पॉलिसी के बारे में, इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। कॉनरेड्स डिनंसिएशन ऑफ imperialist rule in Congo has a valuable message for both the exploiters and the exploited. कॉनरेड की मज़म्मत ऑफ imperialist rule, साम्राज्य हुकूमत की इन कांगो में, हैज़ अ वैल्यूएबल, एक कीमती पैगाम रखती है दोनों के लिए, इस्तेहसाल करने वालों के लिए और जिनका इस्तेहसाल किया गया, दोनों के लिए मज़म्मत करता है। कॉनरेड डिनंसिएशन, कॉनरेड की मज़म्मत ऑफ इंपीरियलिस्ट, साम्राज्य की हुकूमत की इन कांगो में, हैज़ अ वैल्यूएबल मैसेज, एक कीमती पैगाम रखती है फॉर बोथ, दोनों के लिए, यानी इस्तेहसाल करने वालों के लिए और जिनका इस्तेहसाल किया गया उनके लिए, यानी दोनों के लिए कीमती पैगाम रखती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही थीम ऑफ इंपीरियलिज्म का क्वेश्चन, जो कि हार्ट ऑफ डार्कनेस के नावल से लिया गया है, ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।